श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया बहुत ही विशेष उपाय है और अभी चल रही है गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि का शिव सोमवार है और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए कोई विशेष उपाय है। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, गुरुजी ने अभी हाल ही कथा जो झारखंड में कथा हुई थी वहाँ गुरुजी ने यह उपाय बताया है। अगर गर्भ में कोई संतान है और डॉक्टर ने कहा है कि वह अपूर्ण है, डॉक्टर ने कह दिया कि उसे कुछ प्रॉब्लम है, दिल की धड़कन नहीं है, हार्ट बीट काम नहीं कर रहे, यानी कोई भी समस्या डॉक्टर ने बताई है कि वो बच्चे में ये त्रुटि है या ये चीज़ें हैं, तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं। गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। यह उपाय आप, जी हाँ, कल है सोमवार का दिन, कल सोमवार के दिन करके देखिएगा। जिन गर्भवती महिलाओं को परेशानी है उन तक ये वीडियो या उपाय अवश्य पहुंचाइएगा। क्या करना है, आपको 1008 चावल के दाने वाला यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है आप क्या करें, एक पोटली रहे यानी एक कपड़ा ले सफ़ेद कलर का, उस सफ़ेद कपड़े के अंदर आपको 1008 चावल के दाने रखना है। तो कैसे रखेंगे, हर एक दाने को उठाते जाना और जो भी मंत्र आपको आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको उच्चारण करना आता है अच्छे से उस मंत्र को बोलते जाना और चावल का दाना उस कपड़े के अंदर रखते जाना। ऐसे आपको 1008 बार मंत्र का जाप करना है और 1008 चावल के दाने एक कपड़े में रख लेना है। साथ में एक बेलपत्री भी आपको उसी कपड़े में रखना है, ठीक है। रखकर उसकी एक पोटली बांध ले, तैयार कर ले और उस पोटली को लेकर आप जाए शिवालय और शिवालय जाकर उस पोटली को रखकर आ जाए। फिर उसके बाद आप थोड़े समय पश्चात डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाओ। महादेव की कृपा आप पर होगी और वो बच्चा पूर्ण होगा। अगर महादेव एक बार इस करने पर, इस उपाय को एक बार करने महादेव नहीं सुनते हैं तो 2 से 3 बार यह उपाय गर्भवती महिलाएं कर सकती है और करके देखिए, आपके बच्चे को परिवर्तन नजर आएगा। आपको बच्चा पूर्ण होगा, स्वस्थ होगा और आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा था जिन लड़का या लड़कियों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, प्रयास करके थक चुके हो, महादेव को बोल बोल के थक चुके हो, महादेव पर जल चढ़ा के भी थक चुके हो कि कितने बार जल चढ़ाए बाबा, सुन ही नहीं रहे, तो गुरुजी ने कहा है अब आप क्या करें, लड़का या लड़की या माता पिता भी बच्चों के विवाह के लिए जल चढ़ाने का तरीका बदल दे। तो वो तरीका क्या करना है, आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाओ। शिवालय पहुंचकर, अच्छा गुरुजी ने कहा है अगर आप बॉटल में जल लेकर जाते हो शिवालय, जी हाँ, जिन लोगों का शिवालय दूर रहता है तो वो लोग बॉटल में जल भर के ले जाते हैं। तो क्या करें, ऐसा नहीं कि बाबा के सम्मुख बैठकर आप बॉटल खोल रहे हो फिर लोटे में जल डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। शिवालय से बाहर खड़े होकर ही, जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है, मैं शिवालय गई थी, बॉटल में जल रख के ले आती थी, तो जल मैंने क्या करा, शिवालय के बाहर खड़े होकर ही एक लोटे में डाल लिया है। अभी तैयार जो कलश है, इस कलश को लेकर फिर मैं अंदर गई हूँ। क्या करना है देखिए, जिन लड़का या लड़की का मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है वह क्या करें, जल चढ़ाने का तरीका बदले। आपको शुरुआत करना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान से। जल चढ़ाते हुए एक ही धारा में आपको आना है और फिर शिवलिंग के ऊपर आपको जल समर्पित करना है। यह एक ही धारा में जल चढ़ाने वाला उपाय है। इस उपाय को करने से मंगल विवाह के योग बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तीसरा उपाय, अगर आप चाह रहे हैं कि महादेव स्वयं हमारे घर आए और हमारे दुख को हर ले, जी हाँ, आपकी कोई भी परेशानी हो, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, या बीमार रहते हो, या नया घर नहीं बन पा रहा है, या अन्य कोई समस्या है जो आपके सामने आ गई है और आप बहुत परेशान हो गए हो, सोच रहे हो कि बाबा आप आए और हमारे इस विपदा को हर ले, तो गुरुजी ने यह उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था इस उपाय को करने से, जी हाँ, इस उपाय को करने से महादेव स्वयं नंदी पर विराजमान होकर आपके द्वार आते हैं। तो वह उपाय क्या है, तो गुरुजी ने कहा है आप सभी ने देखा होगा शिवलिंग जहाँ रखी रहती है और जहाँ माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है उसके बीच में एक खाली स्थान होता है ना, यहाँ शिवलिंग रखी है, ये जलाधारी है, यहाँ पर जो खाली स्थान होता है ये अष्टसिद्धि 9 निधियों का स्थान होता है। तो क्या करें, सोमवार के दिन शिवालय जाए, पूरी पूजा अर्चना कर ले, जल चढ़ा दे, फिर उसके बाद आपको इस खाली स्थान पर हथेली रखना है। हथेली रख कर स्पर्श कर अपनी मनोकामना को बोल देना है।
जो भी दिल की बात है वो बाबा साहब को कह देना है। मनोकामना बोलकर अपने घर की ओर आ जाना है। इस उपाय को करने से महादेव स्वयं नंदी पर विराजमान होकर आपके घर आते हैं और आपके दुख को हर लेते हैं। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय, अगर कोई कार्य आपका अटका पड़ा हुआ है, अटके हुए कार्य को आप पूर्ण करना चाहते हो या अधूरे हुए कार्य को पूरा करना चाहते हो। जी हाँ, कभी ऐसा होता है ना, हमारा कोई कार्य अधूरा रह जाता है और हम चाहते हैं कि यह अधूरा कार्य हमारा पूरा हो जाए। तो अधूरे कार्य को पूरा करने वाला यह उपाय है, अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने वाला उपाय है। क्या करना है, 1 लोटा जल लेकर जाइए। शिवालय जाकर सबसे पहले आपको जो जल है वह जलाधारी में ऊपर, जी हाँ, जो जलाधारी मंदिर रहती है ना ऊपर, वहाँ पर समर्पित करना है। थोड़ा जल बचा ले। उस बचे हुए जल को आपको फिर महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, जी हाँ, आप वीडियो में देख के समझ सकते हैं, यहाँ पर समर्पित कर दे। थोड़ा जल बचा ले और उस बचे हुए जल को फिर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है पूरा की पूरा। जी हाँ, इस तरीके से अगर हम जल चढ़ाते हैं तो महादेव जल्दी सुनते हैं और अटके हुए उस कार्य को पूरा करते ही करते। तो कोई भी मनोकामना हो जो काफ़ी समय से अटकी पड़ी हुई है तो अब यह उपाय अवश्य करके देखिएगा। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो आप इस नवरात्रि में सोमवार के दिन कर अपनी मनोकामनाओं को जल्दी जल्दी पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, थोड़ी बहुत भी उपयोगी रहती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।